Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 50 days 50 mark series, we'll be discussing the topic letter of credit. तो देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट जो है इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करता है। सी बायर सेलर को नहीं जानता, सेलर बायर को नहीं जानता। बायर चाहता है कि पहले सामान पहुंच जाए और सेलर चाहता है पहले पेमेंट मिल जाए। तो यहाँ पे दोनों के बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं। बायर का बैंक एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, जिसे सेलर का बैंक भी चेक करेगा और अपने फिर कस्टमर को जो कि सेलर है उसे एडवाइस करेगा कि यस आप इन्हें सामान भेज सकते हो। अगर आपका बायर अगर आपको पेमेंट नहीं करेगा तो उसका बैंक गारंटी लेता है कि वो पेमेंट कर देगा। तो अगर पूरा हम प्रोसेस समझे तो सबसे पहले बायर है मान लीजिए जियो और सेलर है टेस्ला। सेलर है टेस्ला। जियो है जियो का बैंक कौन है? एसबीआई। और टेस्ला का बैंक है मान लीजिए बैंक ऑफ अमेरिका। ठीक है। तो अब टेस्ला बोलते हैं कि मुझे क्या विश्वास है कल तुम पेमेंट करो ना करो, और जियो बोलता है मुझे क्या पता कि तुम उस क्वालिटी का सामान भेजो ना भेजो। तो यहाँ पे एक लेटर ऑफ क्रेडिट क्रिएट किया जाएगा। जियो अपने बैंक के पास जाएगा, बोलेगा मुझे ये ट्रांजेक्शन करना है, तुम ऐसा करो एक लेटर ऑफ क्रेडिट बनाओ और भेज दो। तो जियो का जो बैंक होगा उसे इशुइंग बैंक बोला जाएगा, बायर का बैंक इशुइंग बैंक होगा। तो एसबीआई एक लेटर ऑफ क्रेडिट बनाएगा जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस इशू करेगा, सब कुछ लिखेगा कि क्या क्वांटिटी में क्या सामान चाहिए, कितना पेमेंट होगा, कैसे होगा। और ये लेटर ऑफ क्रेडिट भेज देगा बैंक ऑफ अमेरिका को। जो ये बैंक ऑफ अमेरिका है ये टेस्ला का बैंक है। ठीक है। तो बैंक ऑफ अमेरिका एडवाइजिंग बैंक है। ये टेस्ला को बोलेगा कि देखो मेरे पास एलसी रिसीव हो गया है। वो उसे एडवाइस करता है रिगार्डिंग लेटर ऑफ क्रेडिट कि एलसी में सब कुछ सही है। ओके, आप जो है भेज सकते हो सामान। ओके, जो टेस्ला है वो सारा सामान वगैरह भेज देगा। ओके, और सारे डॉक्यूमेंट जो है अपने एडवाइजिंग बैंक को दे देगा कि देखो मैंने शिपमेंट कर दी है, मैंने सारा सामान अकॉर्डिंग टू लेटर ऑफ क्रेडिट मैंने सारा सामान भेज दिया, ये रहे सारे कागज। अब बैंक ऑफ अमेरिका ये सारे कागज एसबीआई को भेजेगा कि देखो हमारी तरफ से ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है, हमारी तरफ से सामान चल पड़ा है। ओके, तो एसबीआई चेक करेगा, अगर सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो फिर वो अरेंजमेंट कर देंगे पेमेंट का। ओके, तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये लेटर ऑफ क्रेडिट का प्रोसेस है। इसमें एक तरीके से बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पे गारंटी दे रहा है। एसबीआई जियो के बिहाफ पे गारंटी दे रहा है कि अगर जियो कोई गड़बड़ करता है तो मैं पेमेंट करूंगा। ये नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके, और इसमें ना एडवांस पेमेंट की जरूरत नहीं है। जियो कुछ भी टेस्ला को एडवांस पेमेंट नहीं देगा, शिपमेंट करने से पहले कोई एडवांस पेमेंट नहीं देगा, और सीधा सब टेस्ला की तरफ से शिपमेंट हो जाएगा तब डॉक्यूमेंटेशन चेक होगा। Okay, the buyer can induce seller to give credit in a view of guarantee from a banker. इसमें जो बायर है इवन वो सेलर से एक तरीके से क्रेडिट पे भी सामान ले सकता है कि पहले तुम सामान भेजो, बाद में तुम्हें हम पेमेंट कर देंगे। और यहाँ पे बायर कंडीशंस भी रख सकता है कि जब भी तुम सामान भेजोगे उसमें क्वालिटी ऑफ गुड्स को लेके तुम सर्टिफिकेशन भेजो किसी इंडिपेंडेंट बॉडी से कि ये सामान उसी क्वालिटी का है जैसा हमने मंगवाया था। और सेलर को श्योरिटी हो जाती है कि मुझे पेमेंट मिलेगी। जियो पेमेंट नहीं करेगा तो एसबीआई तो पेमेंट कर ही देगा। और यहाँ पे ऐसा भी होता है जब टेस्ला ने शिपमेंट कर दिया था, टेस्ला ने शिपमेंट कर दिया, अब डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, जियो चेक करेगा, पेमेंट होगा, हो सकता है हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता महीने का टाइम लग जाए। टेस्ला क्या कर सकता है, बिल्स तो उसने जनरेट किए ही हैं जो सामान बेचा है, ये बिल्स ले जाके अपने बैंक को प्रेजेंट कर सकता है और बोल सकता है कि देखो तुम पेमेंट ले लेना, जब उधर से आएगी अभी तुम मुझे पैसे दे दो, तुम मेरे बिल डिस्काउंटिंग कर दो कि ये मैंने 1 करोड़ का सामान भेजा है, तुम इसमें से अपना 5% जो भी तुम्हारा डिस्काउंटिंग चार्जेस है काट लो और 95 लाख रुपीज मुझे दे दो। तो सेलर को ये भी फायदा हो जाता है और गारंटी भी मिल जाती है पेमेंट की। तो ये सारा मैकेनिज्म होता है लेटर ऑफ क्रेडिट का। इसमें कौन कौन सी पार्टीज होती है? एक होता है एप्लीकेंट, बायर, इंपोर्टर, ओपनर, कुछ भी बोल लो उसको। जो इसमें कौन था? जियो था। इशुइंग बैंक कौन सा होता है? इशू किसने किया लेटर ऑफ क्रेडिट? इंपोर्टर का बैंक होता है एसबीआई। लेटर ऑफ क्रेडिट का बेनिफिशियरी कौन है? एक्सपोर्टर यानी कि सेलर यानी कि टेस्ला। एडवाइजिंग बैंक कौन है? नोटिफाइंग बैंक कौन है यहाँ पे? बैंक ऑफ अमेरिका। नेगोशिएटिंग बैंक, कई बार क्या होता है कि जो हमारा बैंक ऑफ अमेरिका है उसका काम वहीं पे खत्म हो जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट एडवाइस करने तक। उसके बाद का जो काम है, उसके जो बाद का काम है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट से सारा ट्रांजेक्शन हो गया, बीच में जब मैंने आपको बोला था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट भी करवा सकता है,
कि टेस्ला ने सामान तो भेज दिया लेकिन अभी उसको इमीडिएटली पेमेंट चाहिए, तो अपने बैंक के पास जाके बोल सकता है कि आप मुझे अभी पैसा दे दो, बिल डिस्काउंट कर दो। तो कई बार तो बैंक ऑफ अमेरिका ही वही काम करता है, तो एडवाइजिंग बैंक ही नेगोशिएटिंग बैंक हो जाएगा। कई बार इस चीज के लिए सेपरेट बैंक भी हो सकता है, मान लो डच बैंक, तो वो नेगोशिएटिंग बैंक हो जाएगा। एक होता है कंफर्मिंग बैंक। अब ऐसा हो सकता है कि टेस्ला बोले हमें ना एसबीआई पे विश्वास नहीं है, इसकी क्रेडिट रेटिंग पे हमें विश्वास नहीं है, एक और बैंक लेके आओ जो कंफर्मेशन दे कि अगर एसबीआई भी पेमेंट नहीं दे पाता तो वो बैंक पेमेंट देगा। तो वो जो एक्स्ट्रा, मान लो एचडीएफसी बैंक को भी पिक्चर में ले आते हैं कि एसबीआई नहीं पे करेगा तो एचडीएफसी पे कर देगा। एचडीएफसी कंफर्म करेगा कि मैं पेमेंट कर दूंगा, तो एचडीएफसी को कंफर्मिंग बैंक बोला जाएगा। तो ये मैक्सिमम पार्टीज हैं आपकी एक लेटर ऑफ क्रेडिट में। अब लेटर ऑफ क्रेडिट के कुछ टाइप्स भी होते हैं। एक होता है एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसे साइट लेटर ऑफ क्रेडिट भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें होता है जैसे ही सबमिट होते हैं डॉक्यूमेंट्स, यहां से टेस्ला ने सारा सामान भेजा, डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, तो सामान जब भी मर्जी पहुंचे, जैसे ही डॉक्यूमेंट जियो को मिल जाएंगे, जियो पेमेंट रिलीज कर देगा। जियो का जो बैंक है वो सारे डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करेगा और बेनिफिशियरी यानी कि टेस्ला को पेमेंट रिलीज करवा देगा। ठीक है, कि लेटर ऑफ क्रेडिट के अकॉर्डिंग सब कुछ सही चल रहा है। हो सकता है सामान की शिपमेंट पहुंचने में देर लगी, डॉक्यूमेंट्स पहुंचते ही पेमेंट रिलीज हो जाती है। फिर होता है इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जहां पे जो इशुइंग बैंक है या कोई भी पार्टी है, वो सारी पार्टीज के अप्रूवल के बिना लेटर ऑफ क्रेडिट में चेंज नहीं कर सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि जियो ने अपनी मर्जी से एलसी चेंज कर दिया टेस्ला को बताए बिना। तो वो इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट है कि सारी पार्टीज के कंसेंट से ही लेटर ऑफ क्रेडिट में चेंज किया जा सकता है। रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट में अलाउड होता है कि इशुइंग बैंक या जो बायर है वो बिना सेलर को बताए कोई ऑल्टरेशन कर दे लेटर ऑफ क्रेडिट में। ऑब्वियसली ऐसे लेटर ऑफ क्रेडिट जो हैं वो ज्यादा यूज नहीं किए जाते हैं, उन्हें रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट बोला जाता है। फिर है कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। मैंने आपको बताया था ना कि कई बार एसबीआई पे विश्वास नहीं है तो एचडीएफसी बैंक को बोलते हैं कि तुम भी कंफर्मेशन दे दो कि हमें क्रेडिट वर्दीनेस पे ट्रस्ट नहीं है, एडिशनल हमें प्रोटेक्शन चाहिए है। तो वो जो एडिशनल प्रोटेक्शन देने वाला बैंक है एचडीएफसी बैंक, वो कंफर्मिंग बैंक है। और ऐसा जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जिसमें एडिशनल कंफर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, वो कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। ओके, फिर आता है विद रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स लेटर ऑफ क्रेडिट। अब देखो हुआ क्या था कि जो टेस्ला है उसने बिल डिस्काउंट करवा लिए, बिल डिस्काउंट करवा लिए, और ठीक है बैंक ऑफ अमेरिका ने पेमेंट दे दी। बैंक ऑफ अमेरिका वो एडवाइजिंग बैंक है, नॉमिनेटेड बैंक है, उसने पेमेंट कर दी। अब ये उम्मीद लगा के बैठा है बैंक ऑफ अमेरिका के एसबीआई से पेमेंट आएगी, जियो से पेमेंट आएगी, पेमेंट आई नहीं। अब क्या होगा, क्या ये बैंक ऑफ अमेरिका टेस्ला के पास जाएगा कि मुझे पेमेंट कर दो, या उसको ही सारा लॉस बेयर करना पड़ेगा? ठीक है, तो विद रिकोर्स मींस इफ द इशुइंग बैंक refuses to pay the nominated bank will claim the reimbursement with interest from the customer। तो विद रिकोर्स में बैंक ऑफ अमेरिका टेस्ला के पास जा सकता है कि उधर से तो पैसे आए नहीं, तुम मुझे पे करो। विदाउट रिकोर्स में यहाँ पे लॉस जो है इधर हो जाएगा, रिकोर्स नहीं होगा, टेस्ला से पैसे नहीं मांगे जा सकते। ठीक है, नॉमिनेटेड बैंक के पास कोई रिकोर्स नहीं है। अगर सामने से पेमेंट नहीं आया तो सारा का लॉस बैंक, सारा का सारा लॉस बैंक को ही लेना पड़ेगा जिसने बिल डिस्काउंट कर दिया था। ठीक है, फिर होता है ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। हो सकता है जो टेस्ला ने सामान बेचा ना, वो टेस्ला ने खुद नहीं बनाया था, उसने माइक्रोसॉफ्ट से लिया था। तो माइक्रोसॉफ्ट आ गया, टेस्ला को बोलता है मेरी पेमेंट कर दो। टेस्ला बोलता है मेरे पास पेमेंट तो नहीं आई, अभी ये लेटर ऑफ क्रेडिट है, ऐसा करो तुम ये लेटर ऑफ क्रेडिट का जो 50% है मैं तुम्हें ट्रांसफर करता हूँ। इवन 100% भी ट्रांसफर किया जा सकता है, पूरा या पार्शली लेटर ऑफ क्रेडिट वो माइक्रोसॉफ्ट को ट्रांसफर कर देगा कि जब वहां से पेमेंट आएगी तो तुम्हें पेमेंट मिल जाएगी। तो टेस्ला ने अपना लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांसफर कर दिया पेमेंट की जगह पे। तो ये होता है ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। ऐसे लेटर ऑफ क्रेडिट तब यूज किए जाते हैं जब जो बेचने वाली पार्टी है वो खुद इंटरमीडिएट है, उसने भी किसी और से खरीद के ही बेचा है। ठीक है, फिर होता है बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट। अब मान लो जब जियो ने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया था, उसने टेस्ला को बोल दिया कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट नॉन ट्रांसफरेबल है, तुम किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आ गया माइक्रोसॉफ्ट पेमेंट मांगने। अब टेस्ला तो लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांसफर नहीं कर सकता आगे, तो टेस्ला क्या करेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट को बैंक के पास गिरवी रखेगा
और उस लेटर ऑफ क्रेडिट के बदले में एक नया लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करा के माइक्रोसॉफ्ट को देगा। तो जो पुराना लेटर ऑफ क्रेडिट उसके पास जियो की तरफ से आया था वो प्रिंसिपल लेटर ऑफ क्रेडिट है, और जो गिरवी रख के नया लेटर ऑफ क्रेडिट आया उसे बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट बोला जाता है। तो पुराने वाले को गिरवी रख के उसने नया इशू करवा लिया और माइक्रोसॉफ्ट को दे दिया, तो ये बैक टू बैक क्रेडिट होता है। फिर होता है एंटिसिपेटरी लेटर ऑफ क्रेडिट। देखो मैंने आपको बताया कि लेटर ऑफ क्रेडिट में जियो कुछ भी टेस्ला को पहले एडवांस नहीं देगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं जिन्हें एंटिसिपेटरी लेटर ऑफ क्रेडिट बोला जाता है, जिसमें एडवांस पे करना अलाउड होता है। इसमें रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट और ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट आता है। रेड क्लॉज इसीलिए बोला जाता है इसको क्योंकि रेड इंक में लिखा जाता था। तो ये एक में यूनिक क्लॉज होता है कि जो इंपोर्टर है वो एडवांस पेमेंट कर देगा एक्सपोर्टर को, ठीक है। बेसिक चीजों के लिए कि जैसे रॉ मटेरियल परचेज कर लो, प्रोसेसिंग का खर्चा है, पैकेजिंग का खर्चा है, उसके लिए जियो टेस्ला को एडवांस पेमेंट दे देगा। ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट में और भी ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, मटेरियल प्रोसेसिंग पैकेजिंग के साथ साथ शिपमेंट वेयर हाउसिंग, जो शिपमेंट से पहले वेयर हाउसिंग का खर्चा है उसके भी पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस वगैरह के भी पैसे एडवांस में दे देता है, तो जियो सब चीजों के एडवांस में दे देगा, वो ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। फिर होता है रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि अब मान लो जियो और टेस्ला बहुत रेगुलरली आपस में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बहुत रेगुलरली आपस में ट्रांजेक्शन्स करते हैं। यहाँ पे बार बार लेटर ऑफ क्रेडिट करने इशू करने की बजाय एक ही लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दिया जाएगा जिसमें मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स कवर हो जाएंगी, वो रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, ठीक है। कि एक ही लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स कर दें। ओके, अब इससे रिगार्डिंग एमसीक्यूज देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लेटर ऑफ क्रेडिट? इट इज अ नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, करेक्ट। द इंपोर्टर्स बैंक ओपन्स अ लेटर ऑफ क्रेडिट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द सेलर, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सेलर ओपन करता है, या फिर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर, या फिर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द जो परचेजर है उसके करता है, इंपोर्टर की रिक्वेस्ट पे करता है। ये ध्यान दिए इस पॉइंट पे। द सेलर रिसीव्स बेनिफिट्स अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट, ऑब्वियसली लेटर ऑफ क्रेडिट का जो बेनिफिट है वो सेलर को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए 1 और 3 करेक्ट है, क्योंकि जो लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करेगा इंपोर्टर का बैंक, वो इंपोर्टर के कहने पे करेगा ना, एसबीआई जियो के कहने पे लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करेगा ना, टेस्ला के कहने पे नहीं करेगा। तो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, इनमें से भी करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नाइदर आर द बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन अंडर इट। देखो लेटर ऑफ क्रेडिट नॉन नेगोशिएबल होता है, लेकिन जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो बिल्स डिस्काउंट करवाए थे टेस्ला ने अपने बैंक से, वो तो नेगोशिएबल है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। द राइट्स अंडर एलसी आर नॉट ट्रांसफरेबल एंड वेस्टेड इन द बेनिफिशियरी। तो कुछ एलसीज ट्रांसफरेबल होती हैं, कुछ एलसीज जो होती हैं नॉन ट्रांसफरेबल होती हैं, अनलेस स्पेसिफिकली स्टेटेड एन एलसी इज ट्रांसफरेबल, ठीक है। कहते हैं अगर अनलेस स्पेसिफिकली स्टेटेड, next is which of the following statement is or are correct? An LC is a non-negotiable instrument. Neither are the bills of exchange drawn under it. देखो LC नॉन नेगोशिएबल है, लेकिन वो जो मैंने आपको बताया था टेस्ला बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवा लेता है, वो नेगोशिएबल होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। When a single LC is issued for covering multiple transactions in place of issuing separate LC for each transaction is called revolving LC. बिल्कुल सही है।
बार बार एलसी इशू करने से अच्छा एक रिवॉल्विंग एलसी इशू करवा लो। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है विच पार्टी इशूज अ लेटर ऑफ क्रेडिट, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, बायर्स बैंक, सेलर्स बैंक। तो बायर का जो बैंक होता है ना, एसबीआई लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा। तो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। What does irrevocable mean in the context of letter of credit? It can be cancelled or amended only with the consent of all the parties involved. यही है irrevocable letter of credit, जहां पे बिना सारी पार्टीज के कंसेंट के लेटर ऑफ क्रेडिट में कुछ चेंजेस नहीं किए जा सकते। जहां किए जा सकते हैं वो रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करिए, कोई कमेंट करिए। एंड आप जो है फॉर द कोर्सेज यू कैन go to hello सो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। आपको कोई भी क्वेरी आप hello@edutap.co.in पे जाके हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे सुपर क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है, वहां जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।